Good morning, dear student. I am your Hindi teacher and I am from SVPS Senior Secondary School. Dear student, today is turn of our Hindi, so we study our Hindi book. डियर स्टूडेंट, अब तक हमने हमारा सेकंड चैप्टर मेहनत की कमाई ये हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था वो एक बार मैं वापस से आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक लड़का होता है, वो क्या होता है, आलसी होता है। आलसी मीन्स जो अपना काम नहीं करना चाहता। उसके पिताजी उसको बार बार में काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो हमेशा ही अपने आलस के कारण वो कार्य नहीं करता है। तो एक दिन उसके पिताजी उसे बोलते हैं कि जाओ कुछ कमा कर लो, या अगर तुम कमा के नहीं लाए तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसे जब उसके पिताजी ने उसको बोला तो वो कमाने के लिए उठ खड़ा हुआ कि आज मुझे कमाना पड़ेगा। लेकिन पूरे दिन उसने आराम किया और शाम को अपनी माँ के पास जाके रोने लग गया और कहा कि मुझे कमा के पिताजी को कुछ देना है। तो उसकी माँ ने उसके ऊपर दया करके उसे पैसे दे दिए, यानी 1 रुपया उसको अपने बक्से से निकाल के दे दिया और वह पैसे जाके उसने अपने पिताजी को दे दिए। अब पिताजी ने कहा कि जाओ इसे कुएं में फेंक दो। तो वो लड़का तुरंत उसको कुएं में फेंक के आ गया। दूसरे दिन वापस उसके पिताजी ने कहा जाओ कुछ कमा के लाओ वरना तुम्हें रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो लड़का वापस पूरे दिन बैठा रहा, आराम करता रहा और शाम को अपनी बहन के पास जाके रोने लग गया। तो बहन ने उस पर दया करके 1 रुपया दे दिया। अब वह वापस अपने पिताजी को शाम को उसने रुपया दिया और उसके पिताजी ने वापस से वहीं कहा कि इसके कुएं में फेंक के आ जाओ। तो वह उसे कुएं में फेंक के आ गया। अब तीसरे दिन पिताजी ने उसकी माँ और बेटी यानी पत्नी और बेटी को तो कहाँ भेज दिया, घर से बाहर भेज दिया और उसे कहा कि जाओ कुछ कमा के लाओ वरना तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। वो पूरे दिन तो आराम करता रहा आलस के मारे और शाम को जाके वह उठा और उसने देखा कि आज तो उसे पैसे कमा के देने ही पड़ेंगे, उसको पैसे देने वाला आज घर में कोई नहीं है। तो वह उठा और काम के लिए बाज़ार में गया। तो एक व्यक्ति था, धनी सेठ था, तो उसने उसका सामान पहुँचाने के लिए उस सेठ को कहा कि मैं तुम्हारा सामान पहुंचवा दूंगा, मुझे कुछ मेहनताना दे देना। तो वह उस सेठ का सामान उसके घर तक पहुंचा के आया तो उसको 4 आने मिले। तो सेठ ने उसे सामान घर पहुंचाने के 4 आने दिए। अब 4 आने लेकर वह अपने घर वापस आ गया। तो शाम को पिताजी ने कहा कि तुमने क्या कमाई पूरे दिन में, लाओ दो। तो उसने वो 4 आने अपने पिताजी के हाथ में रख दिए। पिताजी ने कहा कि जाओ इसे कुएं में फेंको। तो लड़के को गुस्सा आ गया। उसने कहा मैंने पूरे दिन मेहनत करके ये 4 आने कमाई और आप कहते हैं कि उस कुएं में फेंको, मैं ये नहीं कर सकता। ये देख के पिताजी समझ गए कि ये अभी मेहनत का अर्थ समझ चुका है। तो दूसरे दिन से पिताजी ने अपना समस्त व्यापार बेटे को सौंप दिया। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर और आज इसी चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा। पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमा कर लाने को कहा। पिता ने बेटे को कहा कि जाओ कुछ कमा कर लाओ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता। जो बालक था वह सरलता से इजीली वो 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता, कारण क्या था। आंसर देखिए, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था। वह 1 रुपया वह नहीं कमाता था, यानी लड़का 1 रुपया नहीं कमाता, इसलिए वह 1 रुपया आसानी से फेंक देता। आगे है, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। यानी जो अंतिम दिन था, तीसरा दिन जिसे हम कह सकते हैं, उस दिन बालक ने वो 1 रुपया कुएं में क्यों नहीं फेंका। तो आंसर देखिए, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी, उसे कमाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था। बालक ने अंतिम दिन वह चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी और वह उसको कमाने के लिए उसने मेहनत करी थी, इसलिए वह रुपया उसने एक चवन्नी उसने फेंकी नहीं थी। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ ऑप्शन दिए गए, बुखार, दुखने, रोने, माँ, रोने, बेटी, ये कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को हमें समझ के हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स उनको कंप्लीट करना है। तो देखिए तो देखिए अब देखिए बच्चों, फर्स्ट हमारा बेटा डैश के पास जाकर डैश लगा। बेटा किसके पास जाकर क्या करने लगा, तो बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। आगे है, पिता ने पत्नी और डैश को बाहर भेज दिया। पिता ने पत्नी और किसको भेजा था, तो हमने चैप्टर में पढ़ा था पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। आगे है, लड़के को आ गया। लड़के को क्या आ गया, लड़के को बुखार आ गया। आगे है, मेरी गर्दन, कमर और दुखने लगे हैं। मेरी कमर और पैर क्या करने लगे, दुखने लगे हैं। आगे देखिए हमारा प्रश्न 1 सेकंड देखिए,
बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? तो बालक अंतिम दिन मजदूरी करने को विवश क्यों हो गया? कारण क्या था? बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया। उसकी सुध लेने वाला, पैसे देने वाला कोई भी नहीं था। अब बालक अंतिम दिन मजदूरी करने के लिए विवश इसलिए हो गया क्योंकि उसके पिताजी समझ गए थे कि अपने पिता, माँ और बहन से पैसे लेके आता है। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने के लिए विवश क्यों हो गया? क्योंकि उसको पैसे देने वाला कोई नहीं था। पहले दिन क्या था, उसकी माँ ने पैसे दिए, दूसरे दिन उसकी बहन ने पैसे दिए, और जब अंतिम दिन उसके पिताजी ने माँ और बेटी दोनों को घर से बाहर भेज दिया तो बेटे को अब कार्य करना जरूरी हो गया, उसको पैसे कमाना जरूरी ही हो गया। आगे है हमारा, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? तो उत्तर देखिए, बालक ने एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए, ये हमारा उत्तर है। आगे है, बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि घर में उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि आज कुछ कमाकर नहीं लाया तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। अब बेटा उदास इसलिए बैठा रहा, पूरे दिन उदास सुस्त बैठा रहा क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था कि यदि वो कुछ कमा कर नहीं लाएगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो उदास बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। आगे है, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे? समझाइए। अब सेठ यानी उसके जो पिताजी थे, उनकी सूझबूझ ने उस बालक का जीवन बदल दिया। तो कैसे बदला देखिए, सेठ का बेटा आलसी, लापरवाह और निर्लज्ज था। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था, अतः उसने बेटे को कमाकर लाने को कहा। लड़के ने पहले तो अपनी माँ से, फिर बहन से 1 रुपया मांग कर दिया, किंतु सेठ ने माँ बेटी को बाहर भेज दिया। अतः विवश होकर वह बाजार में काम खोजने गया। तब एक सेठ ने उसे संदूक उठाकर घर पहुंचाने का काम दिया और उसने परिश्रम करके 4 आने कमाए। इस घटना से वह परिश्रम का महत्व जान गया। इस तरह सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। अब हमारा चैप्टर था सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। देखिए कैसे। अब बेटा क्या था? आलसी था, वह निर्लज्ज था। निर्लज्ज वो होता है जिसको किसी प्रकार की लज्जा ना हो, किसी प्रकार की शर्म ना हो, बार बार बोलने पे भी जिस पे कोई असर ना हो, उसे निर्लज्ज कहा जाता है। अब सेठ क्या था, उसके पिताजी अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहते थे, तो परिश्रमी बनाने के लिए उन्हें क्या कहा, अपने बेटे को कुछ कमा कर लाओ। अब पहले 2 दिन तो उसने अपनी माँ से, फिर अपनी बहन से पैसे लेके अपने पिताजी को दे दिया, सेठ को दे दिया। लेकिन सेठ ने क्या किया, माँ और बेटी दोनों को घर से बाहर भेज दिया। अब विवश होकर उसे काम करने के लिए बाहर जाना ही पड़ा, क्योंकि अब उसको पैसे देने वाला घर में कोई नहीं था। तो वह बाहर बाजार में गया तो एक सेठ थे, उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरा संदूक मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें कुछ पैसे मैं दे दूंगा। तो इस प्रकार से उसने 4 आने कमाए। तो इस प्रकार से पिताजी ने, यानी सेठ ने बच्चे का अपनी सूझबूझ से, समझदारी से बालक का जीवन बदल दिया। आगे है, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ। अनुभवी पिता यानी जो सेठ थे, उस लड़के के पिताजी, उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घर से बाहर क्यों भेजा। तो देखिए, अनुभवी पिता ने अनुमान लगा लिया होगा कि बेटा अपनी माँ और बहन से पैसे मांगकर मुझे दे देता है। सेठ अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। अब अनुभवी पिता तो अनुभवी था, तो उसने सोचा कि यदि मैं इस प्रकार से ही इससे ये पैसे कमाएगा, यानी कि पैसे लाएगा अपनी माँ से, कभी बहन से, तो ये परिश्रम कैसे सीखेगा, ये परिश्रम का महत्व है, मेहनत का महत्व क्या समझेगा। तो उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। अब उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि यदि पत्नी और बेटी दोनों घर से बाहर चले जाएंगे तो उसको पैसे कोई नहीं देगा। अब पैसे नहीं देगा तो उसको पैसे कमाने ही पड़ेंगे। तो इस प्रकार से अनुभवी पिता ने अपने बेटे को परिश्रम का महत्व समझाया। आगे है, बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे। तो आंसर देखिए, सेठ के पुत्र ने पहले कभी परिश्रम नहीं किया था। भारी संदूक को कंधे पर रखकर पैदल दूर तक चलना, इतना कठिन परिश्रम जीवन में पहली बार किया था, इसलिए उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। अब उत्तर देखिए,
7th क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, बेटे की कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे। तो बेटे की गर्दन, कमर और पैर इसलिए दुखने लगे थे कि उसने आज से पहले कभी परिश्रम नहीं किया था, क्योंकि वह सेठ का बेटा था, और सेठ का बेटा था तो वो आलसी था, निर्लज्ज था, तो उसने कभी मेहनत नहीं करी थी। और एक दिन अचानक ही उसको इतना भारी संदूक था, वजनी संदूक था, वो उठा के घर तक जाना था, यानी दूसरे सेठ के घर तक पहुंचाना था, काफ़ी दूर पैदल चलना था। तो इतनी मेहनत उसने पहली बार किया था, तो उसकी कमर, पैर और गर्दन दुखने लग गए थे। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्न उत्तर, एक बार वापस से देख लीजिए। हमारा फर्स्ट प्रश्न था, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा। सेकंड था, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। ये आपको प्रश्न आज अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क करने, फिर आपको करना है एज ए होमवर्क आपका रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। तो रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, ये भी आज आपको अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क करना है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ, सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हो गया। ये भी आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। आगे देखिए, आगे बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 6th और 7th, ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। बच्चों ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क करने हैं। ये आज आपको अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क करना है। अब आगे देखिए आपको क्या वर्क करना है। नेक्स्ट है हमारा भाषा की बात। भाषा की बात मतलब ग्रामर। देखिए, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए, यानी हमें विलोम शब्द लिखने। तो देखिए, दुख का विलोम क्या होता है, सुख, जल्दी का देर, रात्रि का दिवस, जीवन का मरण। ये विलोम शब्द आपको नोटबुक में एज ए होमवर्क करना है। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। हमें कुछ शब्द दिए, इन शब्दों का इस्तेमाल करके हमें हमारे वाक्य का निर्माण करना। तो पहला शब्द हमें दिया गया पेड़। तो पेड़, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्वस्थ वर्ड देख के क्या व्यायाम वाक्य बनाया गया है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। तो ये शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल करके एक वाक्य का निर्माण किया गया। ठीक वैसे ही हमें शब्द दिए गए हैं, जैसे पेड़, जल, बेटी, आदर। इन शब्दों का इस्तेमाल करके हमें वाक्य निर्माण करना। तो देखिए, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा था हमारा, जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन है, ये इसमें क्या शब्द था, जल। तो जल का इस्तेमाल करके हमें क्या बनाया था, वाक्य बनाया था। आगे है बेटी। बेटी का वाक्य में प्रयोग कैसे करना है। तो देखिए, बेटी बेटा दोनों माता पिता के लिए समान होते हैं। अंतिम है हमारा आदर। आदर का इस्तेमाल करके हमें वाक्य निर्माण करना। देखिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो बच्चों ये था आज का आपका होमवर्क। ये समस्त होमवर्क आपको, जैसे ये वाला भी जो मैंने अभी करवाया वाक्य प्रयोग, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो ये समस्त कार्य आज आपको अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क करने हैं। होमवर्क करने के साथ में आपको लर्न भी करना है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू लाइक दिस वंडरफुल वीडियो, एंड आपको ये सारा होमवर्क अपनी नोटबुक में लर्न एंड राइट दोनों करने हैं। एंड thank you for watching this wonderful video, and like, comment and share this video. Have a nice day. Thank you so much.